नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा 2000 क्वेश्चन की सीरीज से संबंधित पार्ट है और इसमें हम देखते हैं जल्दी से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, आज तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मूड नहीं हो रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ। हो सकता है आज दिन में और भी वीडियो आते हैं वो ना आए, और हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकती अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मतीराम कृत ललित ललाम है, इसका विषय क्या है। इसके विषय के बारे में आपको बताना है। तो आप बताइए क्या है। आपने कितनी बार तो इसको पढ़ रखा है, मैंने कितनी बार आपको कराया है, कुछ काम आपको भी तो करना है ना मेरे साथ साथ। तो आप बताइए क्या है। अलंकार है, छंद है, रस है, या फिर है नायिका भेद। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो इसका विषय है वो है अलंकार। ठीक है, मतीराम की जो ललित ललाम कृति है इसका विषय है अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको मतीराम की जो कृति है व्रत कौमुदी, इसके बारे में गलत बताना है, गलत तथ्य कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे गलत तथ्य है ना, ये है कि 7 प्रकाशों में है, ये गलत है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर इसमें 7 प्रकाश नहीं है तो कितने हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों जो सही है उनको हम पढ़ लेते हैं एक बार। 1701 ईस्वी में लिखी गई, ये सही है। छंद प्रधान है, ये सही है। रूप सिंह बुंदेला के आश्रय में लिखी गई, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये गलत है, तो आप इसका सही बताना कि फिर सही क्या है। अगर 7 इसमें गलत दे रखा है तो कितने हैं, 8 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसने कहा कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति है। दोस्तों कितनी बार इसको पढ़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत शानदार पंक्ति कही गई है, किसके द्वारा कही गई है, लेकिन ये पंक्ति आपको तो ये बताना है। बताइए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कही गई है, धीरेन्द्र वर्मा के, डॉक्टर नगेंद्र के, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा ऐसा कि भूषण के जो वीर रस के उद्गार है वो सारी जनता के हृदय की संपत्ति है। मतलब कि उसने वीर रस के जो इतने शानदार रचनाएं लिखी है वो पूरी जनता के, जितनी भी जनता है उसके हृदय की संपत्ति है। ये कितनी अच्छी बात कही है। भूषण की कौन सी रचना उपलब्ध नहीं है। दोस्तों इन चारों में से भूषण की कौन सी रचना है जो हमारे सामने अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो देखिए शिवराज भूषण उपलब्ध है, शिवा बामणी उपलब्ध है, ठीक है, और छत्रसाल दशक है, ये भी उपलब्ध है, लेकिन भूषण उल्लास है दोस्तों ये उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, ये तीनों उपलब्ध है। कौन कौन सी उपलब्ध है आपको वो याद रखनी है, कौन सी नहीं है वो भी याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देव की प्रथम रचना कौन सी है, आपको ये बताना है कि जो देव कवि है उसकी प्रथम रचना कौन सी है। ठीक है, तो बताइए कौन सी है। अष्टयाम है, भाव विलास है, देव शतक है, सुख सागर तरंग है। बताइए कौन सी है दोस्तों। तो देखिए इसमें जो है ना दोस्तों, ये ना सुख सागर है ना, ये सुख सागर है, इसको ठीक कर लेना आप। ये पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने गलत लिख दिया, ये सागर है ना, इसको ठीक कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनकी जो प्रथम रचना है उसका नाम आपको बताना है, तो भाव विलास है प्रथम रचना। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि देव की कौन सी रचना है जो यात्रा वृत्तांत में लिखी गई है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत शैली में लिखी गई है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो बताइए, कुशल विलास है, देव चरित है, रास विलास है, या जाति विलास है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है जाति विलास। ठीक है, देव की ये रचना है जो यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, जसवंत सिंह की कौन सी रचना है जो लक्षण ग्रंथ है। दोस्तों आपको बताना है जसवंत सिंह की कौन सी रचना है जो यहाँ पे लक्षण ग्रंथ है। ठीक है, तो बताइए, सिद्धांत सार है, अपरोक्ष सिद्धांत है, भाषा भूषण है, या फिर सिद्धांत बोध है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है भाषा भूषण। ठीक है, जैतपुर नरेश परिछात के सवारत्न कौन थे। दोस्तों इसको आप पहले से जानते हो कि ठाकुर है, जैतपुर नरेश परिछात के सवारत्न। ठीक है, ठाकुर है। पद्माकर कृत जगत विनोद की विषय वस्तु क्या है। दोस्तों आपको बतानी है कि पद्माकर की जो जगत विनोद कृति है इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें कौन से विषय के बारे में लिखा गया है। ठीक है, आपको ये बताना है यहाँ पे। तो आप बताइए कौन सा विषय है दोस्तों। अलंकार है, छंद है, नवरस है, सांसारिक वैराग्य है। तो दोस्तों इसमें है नवरस। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जयसिंह के जो दरबारी कवि है उनका नाम क्या है। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार और देख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बताइए, द्विजदेव है, रसिक गोविंद है, बनवारी है, या बिहारी है। तो आप सभी कह रहे होंगे कि मैडम इसका उत्तर है बिहारी, है ना।
देखिए दोस्तों, पिंगल व्रत विचार के रचनाकार कौन है? ये रचना का नाम है पिंगल व्रत विचार, ठीक है। इसके रचनाकार का आपको यहाँ पे नाम बताना है, तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि क्या है इसके रचनाकार का नाम। रसनिधि है, सुखदेव मिश्र है, सुरति मिश्र है, या फिर कुलपति मिश्र है। तो दोस्तों आप सभी कह रहे होंगे कि इसका सही उत्तर है सुखदेव मिश्र, तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए, वृंद का जन्म मेड़ता में हुआ, उनके पूर्वज कहाँ के निवासी थे? देखिए दोस्तों, वृंद कवि है, इनका जन्म तो मेड़ता में हुआ, लेकिन इनके पूर्वज वो कहाँ के निवासी थे? नागौर के, बीकानेर के, जैसलमेर के या जयपुर के? तो देखिए दोस्तों, ये सभी जो जगह है ना, ये राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। और मेड़ता में आप सभी को मालूम होगा कि और किसका जन्म हुआ था? आप सभी कह रहे होंगे कि मैडम मीराबाई का हुआ था, तो बिल्कुल सही बात है, मीराबाई का जन्म हुआ था मेड़ता में। अब आपको यहाँ पे बताना है कि वृंद का जो जन्म है वो तो मेड़ता में हुआ, लेकिन उसके जो पूर्वज थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों बीकानेर के थे, ठीक है। ये सभी राजस्थान के जिलों के नाम है, ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है बीकानेर के थे। वृंद कृत यमक सतसई है, इसकी विषय वस्तु आपको बतानी है कि वृंद की जो यमक सतसई है इसकी विषय वस्तु क्या है, ठीक है दोस्तों। तो बताइए, नीति है, आध्यात्म है, धर्म है, या श्रृंगार है? तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो है श्रृंगार, ठीक है। रतन हजारा के रचनाकार रसनिधि का मूल नाम क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि रतन हजारा के जो रचनाकार है रसनिधि, इसका मूल नाम क्या है, ठीक है। तो मूल नाम दोस्तों पृथ्वी सिंह है। अब यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि देखिए, रतन हजारा है, इसके रचनाकार कौन है? तो रसनिधि है। रसनिधि का जो मूल नाम है वो क्या है? तो पृथ्वी सिंह है, ठीक है दोस्तों। तो आपके ये 3 क्वेश्चन हो गए कि इनके 2 नाम है, रसनिधि भी आ सकता है, पृथ्वी सिंह भी ऑप्शन में आगे। मान लो दोनों में से कोई एक है तो आप दोनों में से देख के अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप पढ़िए। रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि रस पीयूष निधि है, इसके रचनाकार कौन है? तोष निधि है, रस निधि है, सोमनाथ है, या रस रूप है? तो दोस्तों सोमनाथ है इसमें सही उत्तर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि बिहारी सतसई किस रचना से प्रभावित है? बिहारी सतसई जो रचना है ये किस से प्रभावित है? कौन सी रचना से प्रभावित होकर ये लिखी गई, ठीक है दोस्तों। काव्यादर्श से, रसिक प्रिया से, आर्या सप्तशती से, या काव्य प्रकाश से? तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है ये आर्या सप्तशती, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। अलंकार प्रधान ग्रंथ भाषाभरण के रचनाकार कौन है? दोस्तों बताइए कौन है भाषाभरण के रचनाकार। और आपको ये भी मालूम हो गया कि ये अलंकार प्रधान है, मतलब कि इसकी जो विषय वस्तु है वो अलंकार प्रधान है, ठीक है, अलंकार है। तो इसके रचनाकार का नाम बताना है कि क्या है इसके रचनाकार का नाम। जसवंत सिंह है, भान कवि है, प्रताप शाही है, या बैरीसाल है? तो बैरीसाल है इसके रचनाकार का नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि किसे माना? ये वाला क्वेश्चन तो पहले भी कर लिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों में इनकी जो परंपरा है उसमें अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है, किसको माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? पद्माकर को, सेनापति को, द्विजदेव को, या पजनेश को? तो इसका सही उत्तर है द्विजदेव, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके संबंध में लिखा है, क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। कि वे ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने वाले प्रयासी कवि न थे, हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि ये कवि है, ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने वाले प्रयासी कवि नहीं थे, ये तो हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा के कवि थे। तो ये किसके बारे में कहा गया है इतना अच्छा? देखिए बिहारी के बारे में, पद्माकर के बारे में, देव के बारे में, बैनी प्रवीण के बारे में। तो ये कहा गया है पद्माकर के बारे में। बहुत शानदार पंक्ति कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हो सकता है कि ये पंक्ति देके यहाँ से आपको पंक्ति दे दे कि वे ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे, हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। ये पंक्ति किसने कही है? तो आएगा रामचंद्र शुक्ल। किसके लिए कही है? तो आएगा पद्माकर। तो आप ऐसे इसको पढ़िए, 3 क्वेश्चन एक साथ ही क्लियर हो रहे। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। कवि कुलकंठाभरण किसकी रचना है? इसको तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो आपको अच्छे से आ रही होगी कि किसकी रचना है, फिर भी बता दीजिए। दूल्हे की है, बांकीदास की है, भान कवि की है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर। कवि कुलकंठाभरण के रचनाकार का नाम बताना है यहाँ पे, तो दूल्हा है, ठीक है, दूल्हा है। तो ये हमारा यहाँ पे पार्ट खत्म हो गया। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय बाय।